हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू कॉलेज मेंटर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 एनालिटिक नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे द ग्रुप ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो सिंपल सी बात है, हमें क्वाड्रेटिक रेजिड्यू पढ़ना है तो उसके बारे में ही पढ़ना होगा कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट एक इसमें यूएन में इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। कब कहेंगे उसको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो एन? इफ यदि यूएन से कोई एलिमेंट एस लिया और उसका स्केयर किया, स्केयर करने के बाद यदि उस पर हम मॉडुलो एन लगाते हैं, यदि वो एलिमेंट जो आएगा वो यदि यूएन के अंदर जा रहा है तो वो किस में चला जाएगा? यूएन। तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है, आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक, द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो एन, जो सेट बन जाएगा ना इन क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज का, उनको हम किससे डिनोट करेंगे? क्यूएन से। मैंने लिखा भी हुआ है, क्यूएन के अंदर क्या आएंगे? ऑल क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो मॉडुलो एन से आएंगे। ठीक है, ये अब निकालना आपको सिखाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। देखना इसके अंदर कि जो हमारे पास, जैसे मान लो फाइंड Q7 निकालना है, Q7 निकालना है तो किस पे बात होगी? U7 पे बात होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशन में बताया था UN पे बात करनी है, तो मैंने U7 लिया। U7 में कौन से आगे? जो को प्राइम टू एन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करो, जो भी एलिमेंट है उसका स्केयर करो। यहाँ कितना आया? 1। 2 का स्केयर कितना आया? 4। 3 का स्केयर कितना है? 9। 9 पे कौन सा मॉडुलो लगाना है? 7। तो कितना आ गया? 2। ठीक है, 4 का स्केयर कितना है? 16। 7 का मॉडुलो लगाया 2। 5 का स्केयर 25। 7 मॉडुलो लगाया 4। 6 का स्क्वायर 36। 7 मॉडुलो लगाया 1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आया? 1 2 4। ये सारे किसके अंदर है? U7 में ना। तो जो Q7 में क्या क्या आएंगे? जो इसके स्केयर होंगे, जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में क्या आ गया? 1 4 और 2। बाकी यही रिपीट हो रहे हैं, तो यही लिख दिया मैंने Q7 में 1 2 4। किस में कंटेन कर रहा है? U7। अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल चलो और करते हैं। देखो इसके अंदर, ये शायद आप खुद ही कर दोगे। हम किसके लिए निकालना है? Q8 के लिए निकालना है। तो Q8 के लिए जो को प्राइम टू एन है वो लिख लें हम, 1 3 5 7। देखो 8 के साथ 1 की जीसीडी 1, 3 की जीसीडी 1, 5 की जीसीडी 1 और 8 के साथ 7 की जीसीडी 1। जो इसके अंदर एलिमेंट है सबका स्केयर किया। 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, 5 का स्क्वायर 25, मॉडुलो 8 लगाओ 24 आएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। 7 का 49, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, Q7 में ओनली क्या आएगा? 1, और वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है? U7 में। तो ये हमारे क्या आ गए? क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। जो सेट हो जाएगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का, उसको हम क्या बोलेंगे? QN बोलेंगे। तो वो हमने यहाँ क्या लिख दिया? Q7। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर हम आपको फाइंड करना है किसके लिए? Q10 के लिए, Q11 के लिए, Q12 के लिए, Q5 के लिए। क्वेश्चन को सोल्व करके Q10 11 12 और 5 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता क्या है और कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको ट्राई करना है Q10 के लिए, Q11 के लिए, Q12 के लिए, Q5 के लिए। सबसे पहले U10 निकालोगे या UN निकालोगे, उन सभी एलिमेंट का स्केयर करके देखोगे। जो जो एलिमेंट आते हैं वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आ जाएंगे, और वो किसके अंदर आ जाएंगे? Q10 में, Q11 में, Q12 में, Q5 सबके अलग अलग निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसकी थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या थ्योरम हमारे के पास गिवन है? प्रूव दैट Qn इज ए सब ग्रुप ऑफ UN। Qn किसका सब ग्रुप है? UN का। देखो जब हमने BSc क्लासेस में पढ़ा था तो पहले क्या पढ़ते थे? सब ग्रुप के हम वो पढ़ते थे ना, इसके अंदर पे क्या डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इसके अंदर यूज करेंगे। पहले तो इसको नॉन एम्प्टी दिखाएंगे, फिर इसको क्लोज दिखाएंगे, फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी सब ग्रुप के लिए होती थी, आपने लोअर क्लासेस में खूब पढ़ी है। सबसे पहले देखो, लेट 1 किस में बिलोंग करेगा? Qn में करेगा ना। तो 1 का स्केयर भी क्या होगा? 1।
तो 1 किस में जाएगा, UN में जाएगा, ये बात सबको पता है। अब देखो 1 QN में है तो 1 किससे लिया, UN से लिया, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1, तो QN में क्या चला गया 1। वो बात क्लियर है ना। तो QN कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ UN, तो सो QN इज नॉन एम्प्टी। बात क्लियर हो गई। QN को हमने पहले क्या दिखा दिया, नॉन एम्प्टी। अब बच्चों हम 3 चीज दिखाएंगे। क्या प्रूव करना हमें, QN इज सब ग्रुप ऑफ UN। इसके लिए सबसे पहले हमने QN को क्या दिखा दिया, नॉन एम्प्टी। सबको क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर मैंने क्या कहा, QN को क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है, किसका, UN का। तो वी नीड टू शो दैट, तो इसमें 2 चीजें और दिखा देंगे। QN इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, QN क्या होगा, क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। एंड दूसरा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, यदि मैं इनको मैथमेटिकली लिखूं तो A और B 2 एलिमेंट है तो A डॉट B किस में जाएगा, QN में जाएगा, और A का इनवर्स किस में जाएगा, QN। ये कैसा हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ओनली बस 2 चीजें ये प्रूव कर देंगे, उसके बाद इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो आपको आते, जो हमने डेफिनेशन यूज की है ना, वो मैं क्वेश्चन इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ताकि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का क्लियर हो जाए डेफिनेशन। अब इसके अंदर देखो, फॉर दिस सबसे पहले हमने क्या लिया, A और B 2 एलिमेंट QN से लिए, ठीक है। तो देन यदि QN में है तो UN से 2 एलिमेंट S और T लिए, S का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A के, और ऐसे ही T लिया, T का स्क्वायर किसके इक्वल, B के लिए। कोई प्रॉब्लम, क्या यूज कर दिया यहाँ, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। अब देखो हमने क्या करना है, A डॉट B को किस में दिखाना है, QN में दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, UN के अंदर से कोई एलिमेंट, उसका स्क्वायर क्या आ जाए, AB आ जाए, यही होना चाहिए ना। तो वही कर रहे हैं, A डॉट B, A किसके इक्वल, S स्क्वायर के, ये किसके, T स्क्वायर के। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, ST किसके इक्वल है, ST का स्क्वायर, जो S और T वो UN से ना। तो यहाँ ये इसका रीजन ध्यान रखना, अबिलियन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, स्क्वायर को इकट्ठा लिख दे, क्योंकि UN से ग्रुप से एलिमेंट आ रहे हैं ना, इसलिए UN कैसा है, अबिलियन है। ठीक है, अबिलियन है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब एक बात देखो, A डॉट B किसके इक्वल है, ST स्क्वायर, लेकिन जो S और T है वो किसके एलिमेंट थे, UN के। तो ST किसका हो गया, UN का, और ST का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, A डॉट B का। तो यहाँ से A डॉट B जब भी स्क्वायर जिसके इक्वल आएगा वो एलिमेंट किस में जाएगा, QN में। यही तो किया था ना, S स्क्वायर A किस में था, UN में था ना। तो यहाँ पे A और A इंटू B किस में चला गया, QN में। अब A इंटू B QN में चला गया, तो मैं यहाँ से सिंपली क्या से कह सकता हूँ, QN इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 चीजें दिखा दी है बेटा, पहली QN इज नॉन एम्प्टी, दूसरी QN को क्लोज दिखा दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट जो हमारे पास क्या दिखाएंगे हम इसमें, इनवर्स। तो सबसे पहले एक एलिमेंट हमने क्या लिया, A किस में लिया, QN में। A QN में, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ A किसके इक्वल, S स्क्वायर, और जो S होगा वो किस में होगा, UN में होगा। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की डेफिनेशन में। ठीक है, तो सिंस A एंड S क्या होंगी, यूनिट्स होंगी, मतलब जो इसके अंदर है यूनिट्स होंगी, यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स हैं तो हमारे पास A इनवर्स और S इनवर्स भी किस में होंगे, UN में होंगे। और कैसे होंगे, सच दैट जो A इनवर्स है वो S इनवर्स का क्या है, स्क्वायर। जब भी S इनवर्स का स्क्वायर क्या आ जाए, A इनवर्स, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, जो A इनवर्स है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, QN में बिलोंग कर जाएगा। तो इनवर्स इसी तरह तो करना है बेटा, यूनिट का मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे A इनवर्स और S इनवर्स इसमें है, और कैसा है कि जो S इनवर्स का स्क्वायर है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इन यूनिट है तो A इनवर्स किसके, S इनवर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर ये है, तो ये किस में जाएगा, QN में। तो ये QN में जाती है, इनवर्स क्या करके, एग्जिस्ट। तो हैंस हम यहाँ क्या कह देंगे, QN किसका सब ग्रुप है, UN। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी जिसके अंदर हमने प्रूव कर दिया QN किसका सब ग्रुप है, UN। कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, 3। सबसे पहले QN को क्या दिखाना है, नॉन एम्प्टी। फिर क्या दिखाना है, सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए 2 चीजें हैं, पहली चीज हमें क्लोज दिखाना है, दूसरी चीज हमें क्या दिखाना है, इनवर्स। बहुत अच्छा प्रूफ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इजिली समझ आ जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखना। नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं।
देखना नेक्स्ट थ्योरम क्या हमारे पास, लेट के डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स डिवाइडिंग n if a belongs to Qn, then the number capital N of element t belongs to Un. तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n, सच दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इज गिवन बाय, क्या गिवन है, यदि हमारे पास n कॉन्ग्रुएंट जीरो मॉडुलो 8 है तो n की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर k प्लस 1, n कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 8 है तो इसकी पावर 2 की पावर k माइनस 1, अदरवाइज क्या आ जाएगी 2k आ जाएगी। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं, अब इसको हम प्रूव करेंगे। देखो, टू प्रूव दिस थ्योरम वी फर्स्ट प्रूव टू लेमा, इससे पहले हम टू लेमा प्रूव करेंगे। तो देखो इसके अंदर पहला लेमा क्या है हमारे पास, इसने लिखा है लेट n1 इक्वल्स टू n1 इंटू n3 एंड सो ऑन n के वेयर द इंटीजर्स ni आर म्यूचुअली कोप्राइम्स एंड लेट fx बी ए पोलिनोमियल with integer coefficient. Suppose that for each I 1 to k there are ni congruence classes x belongs to zi, तो such that क्या congruence होगा यहाँ पे fx congruent 0 मोडुलो ni और then there are n equals to n1 n2 एंड सो ऑन n के क्लासेस x बिलोंग्स टू zn में सच दैट f ऑफ x कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो n हो जाएगा। देखो जो ये लेम है ना, इसका प्रूफ इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, बस इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसका यूज कर लेंगे हम थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेमा हमारे पास क्या है, लेट n इक्वल्स टू n1 n2 nk वेयर द इंटीजर ni आर म्यूचुअली कोप्राइम, तो देन नंबर ऑफ क्लासेस x बिलोंग्स टू zn किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा n क्या आएगा नंबर ऑफ क्लासेस, यदि n 0 मॉडुलो 8 है तो 2 की पावर k प्लस 1 आएगी, n कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 4 है तो 2 की पावर k माइनस 1 आएगी, अदरवाइज कितनी आएगी 2 की पावर k, ठीक है। सब देखो अब इसका प्रूफ देखते हैं, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ हो गया तो थ्योरम खत्म हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें चेंज होगा वही प्रूफ इसका हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर सा है ना हमारे पास। वी फर्स्ट काउंट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p की पावर ही। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है ना इस फॉर्म का, जो वेयर पी क्या है यहाँ प्राइम है, इसके सॉल्यूशन काउंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, सबसे पहले इफ p इज ओड, यदि ओड है हमारे पास तो देन देयर जस्ट 2 क्लासेस ऑफ सॉल्यूशंस, ओड है तो 2 क्लासेस आएगी, क्लियरली द क्लासेस x कॉन्ग्रुएंट प्लस माइनस 1 बोथ सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p की पावर ही। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जब भी हमारे पास ओड रहेगा ना तो 2 क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है, प्लस माइनस 1, ठीक। तो इसके बाद देखो एंड कन्वर्सली इफ यदि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p की पावर ही है, तो ये सबको पता है ना a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो c है तो c डिवाइड करेगा b माइनस a को, तो वही चीज लिखी है मैंने, p की पावर ही डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सबको पता है a माइनस बी ए प्लस बी, पी की पावर ही x माइनस 1 और x प्लस 1 को डिवाइड करेगा, तो p की पावर ही या तो x माइनस 1 को डिवाइड करेगा या x प्लस 1 को करेगा, जो p है वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। जब ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट इस तरह लिख सकते हैं ना, x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p की पावर ही, भाई ये क्या है, इससे ये बनता है इससे ये बनता है, तो p की पावर ही डिवाइड किसको करेगा x माइनस 1 को ना, जब यहाँ हमने इससे ये बनाया था तो इससे ये भी बन जाएगा, तो यहाँ पे x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p की पावर ही और ये क्या आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉडुलो p की पावर ही। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p की पावर उसके हमें सॉल्यूशन काउंट करने। तो सबसे पहला केस हमने ले लिया कि जो p है ना, p हमारा कैसा है, ओड है, p ओड है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन देयर जस्ट 2 क्लासेस ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, एक प्लस 1 एक माइनस 1। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कन्वर्सली लेके चल रहे हैं तो यहाँ p की पावर ही किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ही, तो इसको अलग अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो या तो ये इसको डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हमारे पास आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो ये कॉन्ग्रुएंस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आगे देखते हैं इसमें, thus there are exactly two classes of solution। कब? जब P क्या होगा हमारे पास, ओड प्राइम होगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट वन मॉडलो P की पावर ई लेके चले, तो वहां से हमने दो क्लासेस दे दी, कॉन्ग्रुएंस को लेके चले वहां से भी दो क्लासेस हो गई। तो ये पार्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्लियर हो गया ना हमारा, इसको कन्वर्सली पार्ट भी दिखा दिया, और P ओड है तो उससे दो सॉल्यूशन दिखा दिए। अब देखो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा दूसरा पार्ट। इफ P की पावर ई किसके इक्वल है, 2 है, वहां क्या थे ओड, अब कैसी हो गई इवन, तो देन देयर आर इज ओनली वन क्लासेज ऑफ सॉल्यूशन। यदि P की पावर ई 2 है तो कितनी क्लास बनेगी, ओनली वन ही आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट वन मॉडलो P की पावर ई, तो इसका नेम क्या दे दिया, 1। ठीक है, इफ P की पावर E कॉन्ग्रुएंट 4 तो सॉरी इक्वल्स टू 4, तो देन देयर आर कितनी क्लासेज हो जाएंगी, 2, एक +1 एक -1, तो सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर +1 मॉडलो P की पावर ई, तो यहाँ से एक क्या आएगी भाई, 4 इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1, तो एक x +1 एक -1, तो नेम क्या आ गया यहाँ पे, x कॉन्ग्रुएंट +-1 मॉडलो P की पावर ई। ठीक है, इफ यदि ये 2 के लिए 4 के लिए, अब क्या हमने क्या ले लिया, इफ P की पावर ई 2 की पावर ई मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इनके लिए हमें दिखा दिया 1 2 के लिए, अब 3 या 3 से बड़े के लिए पावर, तो देन देयर आर 4 क्लासेस ऑफ सॉल्यूशन। इनके लिए कितनी क्लासेस बनेगी, 4 क्लासेस। सबसे पहले देखो 2 के लिए कितनी बनी 1, 4 के लिए कितनी बनी 2, और 8 के लिए कितनी बनेगी 4 क्लासेस। क्या बनेगी, जैसे एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो P की पावर ई है, तो यहाँ पे है ना, अब P की पावर ई है तो ये इसकी पावर में आ गई, तो यहाँ से या तो x क्या आ जाएगा +-1। ठीक है, और बाकी यहाँ से 2 की क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 2 की पावर e-1 +-1। ठीक है, ये दो क्लासेस याद रखना, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 प्लस की 2 माइनस की। ठीक है, ये हमने 2 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के लिए बता दिया। अब देखो इसके अंदर, नाउ इन जनरल लेट n हैव प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। भाई बात किसके लिए हुई थी थ्योरम के अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हुई थी ना, तो यहाँ n इक्वल्स टू सॉरी फैक्टराइजेशन क्या ले लिया हमने, n1 इंटू n2 एंड सो ऑन n के, तो वेहर ni किस फॉर्म का हो गया, pi की पावर ei, और ei क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने जर्नल के लिए लेट कर लिया, n प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है ना, इस फॉर्म में बात कर रहे थे, और जो ni है वो pi की पावर ei, जो क्योंकि मॉडल ni है ना तो वो इस फॉर्म में चलेगी, और जो ei है वो 1 या 1 से बड़ी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अब वी ऑब्जर्व दैट फॉर ईच ओड pi, अभी हमने किया था ना जो ओड वाले हैं तो उनको हमने ni किसके नाम दे दिया 2, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी 2 होंगी, किसके ऑफ सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो ni। जब भी ओड होगा तो कितनी आ जाएगी 2, और जब वेहर एज इफ यदि pi इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब pi 2 मतलब जो इवन जो p का केस लेके चल रहे थे pi की पावर ei। ठीक है, वी मे हैव ni 1 2 4, और डिपेंड किस पे करेगा, ei पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 के लिए 1 आ रही थी, 2 की पावर 2 के लिए 2 आ रही थी, 2 की पावर 3 या उससे बड़े के लिए कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ei पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, सो देयर आर n इक्वल्स टू n1 n2 n के क्लासेज इन Zn of solution of x square congruent 1 modulo n found by solving the simultaneous congruence x square congruent 1 modulo ni। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास आ गए ना क्लियर, जो किस फॉर्म n1 इंटू एन के क्लासेज होगी इन Zn में, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ni, तो यहाँ पे देखो जब n कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 8 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर k+1, और n कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 8 होगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर k-1, और अदरवाइज क्या आएगा 2 की पावर k। ठीक है, ज़्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं, इसका भी बस यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास 3 केस आ जाएंगे इससे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। जो प्रूफ है मेन थ्योरम की वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इफ ए किससे लिया क्यू एन से लिया तो सच दैट एस एन में एक मिलेगा जिसका स्क्वायर क्या आएगा ए, ये बात क्लियर है ना। नाउ एनी एलिमेंट टी यू एन से लिया हैज़ द फॉर्म, किस फॉर्म का लिया, टी इक्वल टू एस एक्स फॉर सम यूनिक x बिलोंग्स टू
UN में, यूनिक ऐसे है ना। तो यहाँ 100 टी स्क्वायर किसके इक्वल है, A के, तो टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, A के, वही S और T इसके है ना। तो यहाँ पे T किससे था, UN से, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, A कब होगा, इफ एंड ओनली जब x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, तभी तो होगा ना इन UN में। देखो इसका स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पे T स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एस स्क्वायर के इक्वल, तो एस स्क्वायर के ये ए किसके इक्वल, एस स्क्वायर के, तो ए ये यहाँ पे एस स्क्वायर टी स्क्वायर के इक्वल, तो ए किसके आ गया, टी स्क्वायर के। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर कितना हो, 1, किस में, यूएन में, वो तो होता ही है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 इसमें हो गए, तो 10 यहाँ से एन हैज। अब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, तो थ्योरम नंबर 1 में क्या कहा था, यदि ये चीज होल्ड कर, सॉरी लेमा 1 में, तो ये चीज होल्ड कर रही है, तो 10 n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन यूएन में। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन यूएन में हो जाएगा। तो वही है सेम यहाँ से ये केस, इसी केस के लिए हमने कहा लेमा 2 में सोल्व किया था, तो वहां से जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन रहे थे वो क्या हो जाएगा, n कॉन्ग्रुएंट 0 मोडलो 8 जब 2 की पावर k प्लस 1, और n इक्वल टू 2 मोडलो 4 है, तो सॉल्यूशन 2 की पावर k माइनस 1, अदरवाइज क्या बनेगा, 2 की पावर k। ठीक है, ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई यहाँ पे। अब एक बात का ध्यान रखना, इस थ्योरम को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसके अंदर इसके 2 लेमा है। लेमा के अंदर जो प्रूफ है वो ओड के लिए किया है और फिर इवन के लिए किया है। ठीक है, ओड के लिए 2 सॉल्यूशन मिले, इवन के लिए सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, EI पे डिपेंड कर रहे हैं। तो वहां से जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ले लिया हमने, वहां से कॉन्ग्रुएंस करके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो निकाल दिए। फिर प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम के अंदर हमने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू का यूज करके उसके अंदर दिखा दिया, दस n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो थ्योरम नंबर 2 से हमारे पास ये आ गया कि जो n इस केस के लिए 2 की पावर k प्लस 1, इसके लिए 2 की पावर k माइनस 1, अदरवाइज क्या हो जाए 2 की पावर k। ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी। तो इसको वीडियो को आप एक बार समझ ना आए तो आप 2-3 बार देखना, जिससे इजीली आपको समझ आने लगी। जब फैमिलियर हो जाओगे तो थ्योरम आसान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।